नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। आज जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड स्थित संजीव नेत्रालय के द्वारा ब्लैक फंगस जैसे गंभीर बीमारी के लक्षण और उसके पहचान के बारे में डॉक्टर आतिश कुमार प्रधान ने फेसबुक पर लाइव आकर इस रोग के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसे हमारी न्यूज़ टीम ने कवर किया। डॉक्टर आतिश कुमार प्रधान नेत्र रोग विशेषज्ञ ने ब्लैक फंगस को लेकर कई सारी जानकारियां दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कोविड-19 के मरीजों को ब्लैक फंगस का विशेष ध्यान देना चाहिए, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस विषय पर आगे बताते हुए डॉक्टर आतिश ने कोविड-19 की वैक्सीन अवश्य लेने की भी बात कही। देखें ये खास रिपोर्ट। नमस्ते, मैं डॉक्टर आतिश कुमार प्रधान, विट्रो रेटिना सर्जन, संजीव नेत्रालय से आज बात करना चाहूँगा म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। आज भारत देश जबकि कोविड-19 के केसेस से जूझ रहा है, इसी दौरान हम देख रहे हैं कि म्यूकरमाइकोसिस जो कि एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, काफ़ी नंबर में दिख रहे हैं और जो कि अभी 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर चुका है। तो आज इस माध्यम के थ्रू मैं शेयर करना चाहूँगा म्यूकरमाइकोसिस के बारे में कुछ जानकारी, कुछ उसके बारे में क्या कौन से पेशेंट्स को हो सकता है, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, कैसे हम जानेंगे कि कोई पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस है या नहीं, किस तरह से आप घर पे रह के पहचान सकेंगे। तो इन बारे में कुछ हम आज जानेंगे। म्यूकरमाइकोसिस है क्या? म्यूकरमाइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक फंगस के फैमिली म्यूकोरल के जीवाणु से होती है। ये जीवाणु कॉमनली सॉइल मतलब मिट्टी या फिर खराब हो रहे फल या सब्जियों में देखा जाता है। जैसे कि जो चीज़ खराब हो रहे हैं घर पे, फल या सब्जी जो पहले से ही हमें देखते हैं, पहले भी देखा गया है और ये आम तरह से उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी या जिनकी किसी रोग के साथ लड़ने की क्षमता कम हो जाती है शरीर की, उनमें कॉमनली देखा जाता है। तो ये मोस्टली देखा जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में। वो पेशेंट जो लोग इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स मतलब प्रतिरक्षा दमनकारी तरह के ड्रग्स, स्टीरॉइड्स या फिर कोई HIV के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स या कोई किडनी ट्रांसप्लांट किए हुए पेशेंट्स को ये बीमारी आम तरह से देखा जा सकता है। पर हमें ये जानना है कि अभी कोविड वाले पेशेंट्स में क्यों म्यूकरमाइकोसिस देखा जा रहा है। पेशेंट्स जो कि डायबिटीज़ है या फिर कोई इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ ले रहे हैं, उनको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इस बार हमने देखा है कि कर रहा है पर स्टेरॉइड्स के उपयोग से ब्लड शुगर लेवल भी का कंट्रोल भी चला जाता है। अगर ऐसा हुआ तो भी शरीर की क्षमता है, अगर वो कम हो जाए या फिर हमारे बॉडी में ऑलरेडी कुछ डैमेज हुआ रहे, कोई टिश्यू या कोई कोई घाव ऐसा, तो हमारे शरीर के अंदर ये डिजीज या ये म्यूकरमाइकोसिस आने के 3 तरह के साधन हैं। या तो हम सांस के थ्रू ले सकते हैं, इनहेलेशन, या तो खाने के थ्रू मतलब स्वेलोइंग स्पोर्स को, या फिर हमारे किसी घाव में हुआ है और उसमें वो स्पोर्स या वो म्यूकरमाइकोसिस के जो जीवाणु हैं अगर वो लग जाए। सांस लेना या फिर इनहेलेशन सबसे कॉमन तरीका है जिसके थ्रू हम म्यूकरमाइकोसिस हमें हो सकता है, पर आम तरह से आपके इन्फेक्शन को होने से रोकती है। पर कोविड-19 या फिर कोविड इन्फेक्शन से हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो जीवाणु है वो आम तरह से इजीली हमें लंग्स या फिर हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉमनली हो सकता है। एक रिसेंटली समरी या फिर रिसेंटली कुछ स्टडीज हुई हैं जिन्होंने कहा है कि कोविड-19 में जो पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है उनमें से 94 पेशेंट्स डायबिटीज थे और उन डायबिटिक पेशेंट्स में से 67% का कंट्रोल बहुत ही खराब था या फिर कंट्रोल अच्छी तरह से नहीं था। ये एक स्टडी देखी गई है। अब अगर म्यूकरमाइकोसिस हमें सस्पेक्ट करते हैं या फिर किसी कोविड-19 पेशेंट में हमें डाउट लगता है,
तो क्या क्या साइंस हैं या फिर क्या क्या लक्षण हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि सिर में दर्द या फिर हमारे सिर के माथे में कोई सूजन हो, हमारे फेस में कोई सूजन हो या फिर कोई फेस का कलर चेंज हो जाए, नाक के अंदर कोई ब्लैक क्रस्ट होने लगे या फिर इनकेस अगर नाक से कुछ स्पूटम जैसा कुछ आ रहा है या कोई सिक्रेशंस है वो ब्लैक कलर के हो, मुंह के अंदर कोई काला कलर का दिखने लगे, दांतों में दर्द हो या फिर आंख में भी जैसे कि पलक का गिर जाना, आंख का फूल जाना, आंखों की लाली होना, आंखों में डबल डबल दिखना, धुंधलापन आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना या फिर देखने में कोई भी तकलीफ होना, ये सब आंखों की साइंस है या फिर लक्षण है जिनमें म्यूकरमाइकोसिस हमें डाउट करना चाहिए। इनके साथ ही नाक से अगर खून का बहना या फिर हमारे नाक में बंद हो जाना या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, इन सब अगर ये सब आपको कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद ये सब प्रॉब्लम हो रही हैं तो आपको ज़रूर एक बार डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। अगर कोविड-19 पेशेंट्स या किसी पेशेंट में म्यूकरमाइकोसिस होता है तो हम कैसे फिर या फिर ये लक्षण दिख रहे हैं तो अब आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी के डॉक्टर, आँखों के डॉक्टर से या फिर ENT के डॉक्टर से तुरंत सलाह मशवरा करना चाहिए। इन सब पेशेंट्स में एक नेजल स्वाब या फिर नाक से अंदर का एक सैंपल लेके टेस्ट करते हैं या फिर MRI या CT किया जाता है जिसके माध्यम से हम कंफर्म कर सकते हैं। इसका इलाज है, अगर हम जितनी जल्दी इस डिजीज को हम पकड़ेंगे या फिर हम जान पाएंगे और जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर म्यूकरमाइकोसिस फैलता है तो वो हमारे साइनस के थ्रू हमारे आँख में जाता है, आँख के थ्रू फिर ब्रेन में जाता है। तो जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे ये और खतरनाक हो सकता है और ये जानलेवा भी बहुत हो सकता है। तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और म्यूकरमाइकोसिस को तुरंत ही अगर डाउट लगे तो अपने नज़दीक के डॉक्टर पे ज़रूर सलाह करें। इसका ट्रीटमेंट है जिसमें हम इंजेक्शन देते हैं, एम्फोटेरिसिन भी, और कभी कभी सर्जरी भी करना पड़ सकता है जो ऑपरेशन है, जो ENT के डॉक्टर भी करते हैं या फिर आँखों के डॉक्टर का भी कुछ कभी आँख निकालना पड़े वैसा भी ऑपरेशन है, तो वो आपके डॉक्टर ही आपको देख के बता सकते हैं। तो हमें हमेशा से ध्यान रखने हैं और इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज ना करें। कोविड-19 पेशेंट्स वो पेशेंट जो डायबिटिक है या जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिया है या जिन्होंने ऑक्सीजन लिया है, उनमें ये देखे जाने का ज़्यादा चांसेस है और ये बहुत ही कॉमन रिस्क फैक्टर है। तो ऐसे मरीज ज़रूर ही अपना ध्यान रखें और तुरंत ही किसी डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें अगर कोई लक्षण आपको लग रहा है। और इन सब से कोविड-19 से बचने के लिए हमें वैक्सीन करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पर हमें भी अपनी तरफ से कोशिश करना है कि हम दोनों डोज जितना जल्दी हो सके, जैसे सरकार ने गाइडलाइंस दिए हैं उस हिसाब से ज़रूर लगवाएं। और घर से कभी भी बाहर न निकलें। अगर कोई भी ज़रूरी काम नहीं है तो अवश्य ही घर पे ही रहें, क्योंकि स्टे होम स्टे सेफ, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। और जो भी कोविड-19 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं उसके बाद अपने आँखों का जांच एक बार ज़रूर करा लें, ताकि आपके आँखों का ख्याल अच्छे से किया जा सके। दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।